हेलो नमस्कार। जैसे हम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वर्णिम शर्मा में। अभी हम ग्रामर इंग्लिश में ग्रामर की सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एक नया स्टार्ट किया है, जिसमें हम टेंस के साथ साथ अब वोकैबुलरी, जिसमें हम आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। ये सभी इडियम्स लिखे हुए हैं, जिसको हिंदी में मुहावरे कहते हैं। तो अब हम ग्रामर के साथ साथ वोकैब में को भी करते जाएंगे, ताकि आपकी जो इंग्लिश की तैयारी वो अच्छे से हो सके और आपकी वोकैब की तैयारी भी हो जाए। तो ये हम जो आज इडियम्स पढ़ने वाले हैं, वो दैनिक जीवन से संबंधित है। तो अगर आप इनको दैनिक जीवन में उपयोग करना चालू कर दें, तो आप इन मुहावरों को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। और अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं भी आता है, और अगर आप इन मुहावरों का ही उपयोग कर देते हैं सामने वाले में, तो उससे उसके ऊपर आप अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश तो बहुत लोग बोल लेते हैं, लेकिन मुहावरों के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होता है। तो आइए आज आपको हम मुहावरों की जानकारी देते हैं। पहला है, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब ये मुहावरा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना उतना ही आसान है ये। देखिए क्या लिखा है। बोर्न बोर्न मतलब क्या है? जन्म लेना। सिल्वर मतलब होता है चांदी। माउथ मतलब होता है मुंह। स्पून मतलब होता है चम्मच। बोर्न मतलब क्या हो गया? जन्म। सिल्वर मतलब चांदी। स्पून मतलब चम्मच। माउथ मतलब मुंह। तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके जन्म लेना, तो ऐसा कौन कर सकता है? जो अमीर घर में जन्म ले। तो इस मुहावरे का मतलब क्या हो गया? बोर्न इन ए रिच। रिच मतलब क्या होता है? अमीर। फैमिली मतलब परिवार। तो इसका मतलब क्या हुआ? अमीर घर में जन्म लेना। बी बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। अमीर परिवार में जन्म लेना। जैसे कि अंबानी के घर में पैदा होने वाले बच्चों के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? इसी मुहावरे को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंबानी अडानी ये सब भारत के अमीर आदमी है। इन्हीं के लिए आप इस मुहावरे को उपयोग कर सकते हैं कि बी बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। फिर है दूसरा, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश। अराउंड मतलब क्या होता है? चारों ओर। बीट मतलब, और बुश मतलब एक पहिए में होता है बुश, उसके चारों ओर घूमते रहता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर सर्कमलोक्यूशन। मतलब बात को घुमा फिरा कर कहना। जैसे हमारे मित्र कोई कई कई दोस्त लोग रहते हैं, कई हम परिवार वाले में रहते हैं, जिन लोग बात को घुमा फिरा कर कहते रहते हैं। तो इनके लिए आप क्या यूज करेंगे? बीट अराउंड द बुश। क्या यूज करेंगे? बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या हो गया? राउंड अबाउट। राउंड मतलब घूमना। तो घुमा फिरा कर, टॉक मतलब बोलना, घुमा फिरा कर बोलना। तो अगर एग्जाम में अगर इस तरीके से राउंड अबाउट टॉक दिया रहेगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ सरकम। आप वृत्त के बारे में पढ़े होंगे, वृत्त में जो केंद्र रहता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। तो वहां से सर्कल से आप सरकम को अंदाजा लगा सकते हैं। सरकम लोकुशन मतलब घुमाना, घुमा फिरा कर बोलना। क्या होगा? बीट अराउंड द बुश, घुमा फिरा कर कहना। फिर क्या है? बी इन ए ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट मतलब जो सामने में जो ड्राइविंग सीट मतलब जो चलाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सीट। तो ड्राइविंग सीट पर होना मतलब क्या होना? बेयरिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जिम्मेदारी उठाना। अब जैसे हम कार में जा रहे हैं, तो जो सामने में जो गाड़ी चला रहा है, उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या तो हमको सुरक्षित पहुंचा दे, या तो रास्ते में ही कहीं मरवा दे। तो ये सब जिम्मेदारी उसकी होती है। तो उसी से मुहावरा बना है ये, बी इन ए ड्राइविंग सीट मतलब बियरिंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां उठाना। आपके परिवार में मान लीजिए जो आप अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, ये वाला मुहावरा यूज कर सकते हैं कि यू आर इन अ ड्राइविंग सीट इन अवर होम। या आप हमारे घर में ड्राइविंग सीट पर हैं। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। डेविल मतलब क्या होता है? राक्षस। डीप सी मतलब गहरा सागर। बिटवीन मतलब बीच। तो राक्षस और गहरा सागर के बीच होना। अगर आप इधर जाएंगे तो राक्षस है, उधर जाएंगे तो गहरा सागर है। जैसे कि हिंदी में भी इसके लिए एक मुहावरा है कि आगे कुआं तो पीछे खाई। उसी का इंग्लिश में क्या बना है? बिटवीन द डीप डेविल एंड डीप सी। तो मतलब क्या हो गया? बिटवीन टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब कठिन। सिचुएशन मतलब परिस्थिति। तो बिटवीन मतलब बीच। तो दो दो कठिन परिस्थितियों के बीच में होना क्या होगा? बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। अगला क्या है? बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू।
जैसे चिड़िया ऊपर में बैठ के पूरा अंदाजा लगा लेती, देख लेती है, उसके लिए क्या मुहावरा बने, बर्ड्स आई व्यू, ओवरव्यू, मतलब एक ही बार में पूरा देख लेना। इस तरीके से पहला हमने क्या पढ़ा, बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। सिल्वर मतलब चांदी, बोर्न मतलब जन्म लेना, तो मुंह में चांदी का चम्मच रख के जन्म लेना, तो ऐसा कहाँ हो सकता है, रिच फैमिली में, बोर्न इन ए रिच फैमिली। उसके बाद क्या है, बीट अराउंड द बुश। अराउंड मतलब घूमना, बुश मतलब चक्का, चक्का से आप अंदाजा लगा सकते हैं चक्का क्या करता है, घूमता है। तो बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा कर कहना, टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, या इतना पूरा की जगह एक और शब्द क्या हो सकता है, ये सरकमलोक्यूशन। उसके बाद क्या है, बी इन ए ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट पर होना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। बियरिंग बियरिंग मतलब क्या होता है, सहना, सारी जिम्मेदारियां उठाना या सहना। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। डेविल मतलब क्या हो गया, राक्षस। डीप सी मतलब गहरा समुद्र, तो राक्षस और गहरा समुद्र के बीच होना। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू। तो इस तरीके से 5 मुहावरे हैं। इसी तरीके से आपको डेली 5-5 मुहावरे कराते जाएंगे। अगर आप 1 महीने में 5-5 मुहावरे कर लेते तो 1 महीने में कितना हो गया, 150। अगर आपको 6 महीना किए तो कितना हो गया, 900। 900 मुहावरे अगर आप अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा, अगर छोटे एग्जाम्स को देखा जाए तो। अब चलिए अब अपना टेंस को पढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा क्या टॉपिक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके पहले हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, आज ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप पहचान है इसका, लास्ट में क्या दिखेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि राम स्कूल जा रहा होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, वे तालाब में तैर रहे होंगे, रहा होगा दिख रहा है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा, रही, रहे दिख रहा है, रहा, रही, रहे से आपको देख के समझ जाना है कि ये कौन सा टेंस हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अगर लास्ट में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था पास्ट कंटिन्यूअस, होगा, होगी, होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहला सेंटेंस क्या है, अच्छा सूत्र क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दिख रहा है शैल और विल, तो इसके पहले सिंपल टेंस को पढ़ाते समय मैंने बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिए, शैल, शैल किसके किसके साथ आता है, सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ, और विल किसके साथ आएगा, बाकी जो भी बच गए उसके साथ क्या आएगा, विल। शैल किसके साथ आएगा, आई और बी। याद रखिएगा शैल किसके साथ आएगा, आई और बी, बाकी के साथ क्या आएगा, विल। पहला क्या है, राम स्कूल जा रहा होगा, क्या काम हो रहा है यहाँ पे, जाने का, काम को कर कौन रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, राम। उसके बाद फिर क्या आएगा, शैल और विल। तो यहाँ पे क्या है, राम है, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है, राम, राम, राम के लिए क्या आएगा, विल, तो राम विल, फिर बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना क्या बोलते हैं, गो, और उसके साथ में क्या आएगा, आईएनजी, राम विल बी गोइंग, गो आ गया तो क्या आता है, टू, राम विल बी गोइंग टू, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्कूल, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। उसके बाद फिर अगला क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम, काम को कर कौन रहा है, मैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, आई, अब आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, शैल, सब्जेक्ट हो गया, शैल फिल हो गया, फिर क्या आएगा, बी, आई शैल बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाना क्या बोलते हैं, पढ़ाना, पढ़ाना को बोलते हैं टीच, और पढ़ना, पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड या स्टडी। ये दो चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है, पढ़ाना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें। पढ़ाना के लिए क्या होगा, टीच, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। इसी टीच से ही टीचर बना है, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, तो टीचर, टीचर कहाँ से आए, टीच से आए, जिसका मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो आई शैल बी टीचिंग, टी ई ए
सी एच। वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या आएगा, आई एन जी। आई शैल बी टीचिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये पढ़ा रहा होगा, ये क्या हो गया, वर्ब। इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद फिर अगला, वे तालाब में तैर रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे के लिए क्या आता है, दे। उसके बाद शैल और विल, तो दे के साथ क्या आएगा, विल। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, स्विम। और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आई एन जी। तो दे विल बी स्विमिंग, ये सब्जेक्ट हो गया। ये तैरना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये रहे होंगे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तालाब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। दे विल बी स्विमिंग पॉन्ड। पॉन्ड के पहले क्या आएगा, इन द, क्योंकि तालाब के अंदर। तो दे विल बी स्विमिंग इन द पॉन्ड। तो इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं आप। क्या पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब सूत्र क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल और विल को देख लीजिए, शैल किसके साथ आता है, आई और बी के साथ, बाकी के साथ क्या आता है, विल। राम स्कूल जा रहा होगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राम। राम हो गया सब्जेक्ट। फिर स्टाइल और विल, राम के साथ क्या आएगा, विल। फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो। फिर आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल। उसी तरीके से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। उसके बाद फिर शैल और विल, तो शैल, शैल। उसके बाद फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप पूरे सूत्र के हिसाब से चलना है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप बहुत हद तक इसको बना लेंगे। अब आपको प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके टेंस ऊपर कमांड होते जाएगा। और अगर आप आपका टेंस पे अच्छा कमांड है तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। अब इसी का निगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल और विल, शैल और विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। बस सिर्फ और सिर्फ इतना बस डिफरेंस है कि निगेटिव में शैल और विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद फिर पी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये सब वैसी का वैसे ही रहेगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो राम विल। विल के बाद फिर क्या आ जाएगा, नॉट। इसी को कैसे लिख सकते हैं, वॉन्ट भी बोल सकते हैं इसी को। और मैं स्कूल नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई शैल नॉट। इसी को क्या बोलते हैं, शांत। आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। तो क्या करना है, निगेटिव में शैल और विल के बाद क्या जोड़ देना है, नॉट। राम विल नॉट, आई शैल नॉट। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल और विल जो बीच में था वो कहाँ पे आ जाएगा, सामने। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्या क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बनेगा, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। यहाँ पे जो विल जो बीच में था वो विल कहाँ पे आ जाएगा, सामने। विल राम बी गोइंग टू स्कूल, वैसे यहाँ पे शैल जो बीच में कहाँ पे आ जाएगा, सामने में। शैल राम, शैल आई
बी टीचिंग इंग्लिश, लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव को बना सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट पे लिख कर पूछ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप डेली हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा कमांड हो सकता है। आप इंग्लिश के लिए बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, जो मैंने आप अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बाकी वीडियोस को भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद।